जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के बाद सावित्री माता की तलहटी में वृक्षारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरित राजस्थान के अभियान के तहत 2 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान में कीर्तिमान बनाएंगे। रावत ने कहा कि वृक्षारोपण से बारिश ज्यादा होती है और भूमि का कटाव रुकता है। रावत ने वृक्षारोपण से भारत माता की वंदना कर सकते हैं और साथ ही पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए सभी को कम से कम 1 पौधा लगाना चाहिए। वृक्षारोपण के बाद रावत ने पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर आमचन से घाटों के पानी की आवक के बारे में जानकारी ली और इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहात द्वारा तिरंगा रैली का शुभारंभ जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर के बाहर से तिरंगा झंडे दिखाकर हमने इस रैली की शुरुआत करी और प्रत्येक विधानसभा के अंदर ये रैली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से तिरंगा यात्रा निकाल दी है और इसी के तहत आज सावित्री माता पहाड़ी के तलहटी पे इनकी गोद में आज हमने वृक्षारोपण भी किया। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हरियालो राजस्थान के तहत पूरे प्रदेश के अंदर 2 करोड़ पौधे एक दिन में लगे हैं और हमारी भजनलाल जी की सरकार का ये लक्ष्य है कि हमारी राजस्थान की जो धरती है वो हरी भरी हो। पेड़ लगने से हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, इसके अलावा भी जहाँ अधिक पेड़ लगे हैं वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है। पेड़ लगने से भूमि का कटाव भी कम होता है। इस तरह से अधिक पेड़ लगा के हम भारत माता की वंदना कर सकते हैं, हमारी प्रकृति को हम बचा सकते हैं, हमारे वातावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं। इसी तरह एक पेड़ के कई फायदे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए और एक जन जागरण के माध्यम से एक अभियान चला के ये हरियालो राजस्थान एक अनुभव और एक अभिनव जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है वो पूरे प्रदेश और देश और दुनिया के अंदर एक नई मिसाल कायम करेगा। प्रतापगढ़ में आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी संगठनों की ओर से अलग अलग स्थानों पर उत्साह और उमंग के साथ रैलियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन किए गए हैं, जिसके के तहत प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कई संख्या में भाग लिया और साथ ही समाज के लोग एकत्रित हुए। और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक ओम प्रकाश निमामा ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सुखाड़िया स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जिले के आदिवासी बंधु पारंपरिक वेशभूषा, खाद्य साथ ही वाद्य यंत्रों के साथ पहुंच रहे हैं। शहर में सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से आदिवासी युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया है। पारंपरिक गैर नृत्य के साथ नल चौराहे से युवाओं के समूह सुखाड़िया स्टेडियम में पहुंचना शुरू हुए। अगस्त के महीने में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देशन पर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने बताया कि सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने रैली में भाग लिया है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी को तिरंगा और अपने देश का गौरव बढ़ाने वाले पलों को स्मरण कर उन्हें महसूस करने का अवसर मिले, इसके लिए हर नागरिक अपने घर पर अपनी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराए। रैली में तिजारा तहसीलदार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समेत बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, अनेकों शिक्षक और स्काउट गाइड की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान 2024 के तहत ये तय किया गया था कि 9 अगस्त 2024 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्हीं आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए उपखंड प्रशासन के माध्यम से आज अन्य विभागों को शामिल करते हुए एवं जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता को शामिल करते हुए आज तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली उपखंड कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार के संपूर्ण चक्कर लगाते हुए पुनः तहसील परिसर में वापस आएगी और इस प्रकार से तिरंगा रैली संपन्न होगी। साथ ही साथ आगे आने वाले कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक संचालित होने हैं, जिनके अंतर्गत कैनवास पे हस्ताक्षर अभियान, कंसर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जितने भी आयोजन हैं वो भी समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। उत्तरासीन में आगामी 10 सितंबर को भादवी छठ के पावन पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज में आयोजित विशाल मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज महंत सुरेश दास महाराज
देव सेना जिलाध्यक्ष लादूलाल गुर्जर के सानिध्य में आसींद क्षेत्र के समस्त देवभक्त बैठक में शामिल हुए, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 सितंबर को भारतीय छठ के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति निकलने वाली रथ यात्रा की जगह अब केवल आसींद पंचायत समिति से पैदल यात्रा के रूप में रैली निकाली जाएगी। आने वाली 10 सितंबर को स्वयंभू मंदिर पर जो देव सेना द्वारा विशाल रैली निकाली जाती है, उसकी आज मीटिंग भगवान श्री देवनारायण मंदिर पे हुई, जो मेन श्री सुरेश दास जी के सानिध्य में हुई। ये विशाल रैली इस बार पंचायत समिति आसीन से पैदल के रूप में आएगी। जालोर उपखंड क्षेत्र के पुलिस थाना बिशनगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस थाना बिशनगढ़ द्वारा थाने के लिए आवंटित भूमि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री के बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, प्रभारी सचिव विश्व मोहन शर्मा ने कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का एसपी द्वारा सर्वप्रथम साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत राजसमंद दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल ने मुख्य सचिव की अगवानी की। दर्शन के बाद मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उनका स्वागत किया। वहीं स्थानीय न्यू कॉटेज परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश महासचिव और संदीप सनाडे ने इस अवसर पर सीएस से बात करते हुए मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय थाने में कई पुलिसकर्मी वर्षों से जमे हुए हैं, जिनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है और यहाँ कई वैष्णवों का दर्शन करवा रहकर बड़ी कमाई कर रहे हैं, जिससे स्थानीय गाइड भी प्रभावित हो रहे हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले के इटड़िया गांव में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित 2 साल की मासूम बच्ची जीवन के जंग हार गई। मृतका बच्ची इशिका पुत्री हेमराज कीर की उम्र मात्र 2 वर्ष 1 माह थी। उनका अंतिम संस्कार मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ कर दिया गया है। मासूम बच्ची के चांदीपुरा वायरस से संक्रमण की पुष्टि 6 अगस्त को अहमदाबाद में की गई थी। परिवारजन अब इशिका के शव को अहमदाबाद से लेकर अपने गाँव इटिया पहुंचे हैं, जहां पर शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन पर शाहपुरा सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा और फुलिया कला के एसडीएम राजकेश मीणा समेत आला अधिकारी गांव पहुंचे हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ शव का अंतिम संस्कार कराया गया और परिवार के 10 लोगों को पीपीई किट मुहैया करवाई गई। साथ ही अन्य लोगों को मास्क, ग्लव्स और हैंड वॉश कराया गया। अलवर कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण, बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त डिवॉर्मिंग करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। इसके लिए राज्य में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। परिवार कल्याण सीएमएचओ डॉक्टर के मीणा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम एनडीडी 10 अगस्त और मॉप अप राउंड दिवस 17 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 400 mg की गोली को आधी कर चम्मच में पानी के साथ मिलाकर देंगे। वहीं 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली पानी के साथ चूर कर दी जाएगी और 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चबाकर पानी के साथ खुराक में कृमि नियंत्रण के लिए दी जाएगी। कल 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे राष्ट्र में 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसमें हम सभी बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। जो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आधी गोली और 2 वर्ष से ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनको पूरी गोली दी जाती है। यह हम गोली जो देते हैं हम 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को देते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों या नहीं जाते हों, ताकि बच्चों को
विसंक्रमित किया जा सके। कृमि का बहुत बड़ा नुकसान है शरीर के अंदर, क्योंकि यह परजीवी है। हमारे आंतों में कृमि रहती है तो ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होती है और ये हमारे शरीर का खून शोषित कर लेती है, चूस लेती है, और साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व जो शरीर के अंदर होते हैं उनको भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी, थकान, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। और आज जयपुर से पाली आते ही पाली विधायक भीमराज भाटी ने अपनी टीम के साथ पाली शहर की बाढ़ग्रस्त बस्तियों में जाकर आमजन से रूबरू हुए। पाली के हैदर कॉलोनी, बजरंगबाड़ी, रामदेव रोड, आशापुरा नगर, राम रहीम कॉलोनी, विकास नगर के साथ अनेकों बस्तियों में जाकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का नुकसान और देखा और लोगों से उनके हालातों की जानकारी ली। इसके बाद विकास नगर के अंतिम छोर पर प्लाट नंबर 2 की दीवार के कारण तेज गति से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। भाटी ने तत्काल जेसीबी मशीन की सहायता से स्वयं उसमें बैठकर 5 फीट पानी में जाकर उस दीवार को तुड़वाया। विधायक भाटी ने पूरी जानकारी लेने के बाद बताया कि चादर वाले बालाजी, लोडिया तालाब से विकास नगर की नदी तक नाले की सफाई नहीं होने की वजह से पानी सभी जगह फैल गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब नाला बड़ा करवाने और सफाई करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर की ग्रामीण पुलिस ने सूखा गैंग को गिरफ्तार कर उसका खुलासा किया है। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि इस गैंग के द्वारा विभिन्न जगहों पर 100 से अधिक चोरियों और नकबजनी को करना स्वीकार किया गया है। जोधपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि ग्रामीण पुलिस पिछले कई समय से सोशल मीडिया पर अपराधियों के प्रोफाइल खंगाल रही है। इस दौरान सूखा गैंग के प्रोफाइल सामने आई है और इस प्रोफाइल का ऑब्जर्व करने के बाद पता चला है कि गैंग बड़े शातिर तरीके से चोरियां और नकबजनी की वारदात को अंजाम देते थे। इन अपराधियों की नंबर पुलिस ने सर्विलांस पर डाला और इस गैंग की गतिविधियों के बारे में नजर रखी। इसी के चलते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। जोधपुर क्षेत्र में जो चोरियों की वारदातें हो रही थी उसको लेकर एक प्रॉपर्टी ऑफेंस सेल गठित किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी के सुपरविजन में एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड के उन्हें डाला गया था। इसमें हमने सोशल मीडिया जो है उसकी मॉनिटरिंग चालू की, जिसको लेकर कुछ एक सूखा 0033 नाम के कुछ गैंग और पेज नजर आ रहे थे, जिनकी जो गतिविधि सोशल मीडिया पे थी वो संदिग्ध थी। वहां से हमने उनको फॉलो करना चालू किया। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो संदिग्ध गतिविधि के लोग होते हैं उन पर हम सर्वेलेंस रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसी क्रम में इस पर्टिकुलर गैंग की जो एक्टिविटी है संदिग्ध नजर आ रही थी, इन पे हमने नजर रखना चालू किया और इनका पीछा किया। पीछा करने के दौरान रिजवान नाम का जो व्यक्ति है इसमें, उसका जब हम पीछा कर रहे थे तो हमें सूर सागर में एक स्थान पर मिला। राजकॉप में जैसा कि आपको पता है कि एक नया फीचर आया जिसमें हम लोग फोटो मैच कराते हैं अपराधियों की, तो इस संदिग्ध व्यक्ति की जब हमने फोटो मैच कराई तो इसके खिलाफ 13 मुकदमे फोटो मैच के माध्यम से आए। और जब हमने इससे पूछताछ की और पुराना रिकॉर्ड इसका खंगाला तो इसके काफी मुकदमे पूर्व के चोरी नकबजनी के थे। और टेक्निकल डेटाबेस से और हमने जो 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले थे उसमें मैच किया, तो इसमें भी उसका मूवमेंट सामने आया, जिसके आधार पर जब इससे कड़ी पूछताछ की गई तो लगभग 100 से अधिक चोरियों का कन्फेशन अभी तक इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो की है। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो इन्होंने बताया है उसको वेरीफाई किया जा रहा है हमारे टेक्निकल डेटाबेस से। और इसमें एक गैंग सामने आई है जिसमें अभी तक जो हमारे सामने आई बात है वो 5 लोग हैं। इसमें एक श्रवण है जाजीवाल बनाड़ का, और इमरान है, एक कैलाश है नागौरी गेट का, और एक नदीम भी है नागौरी गेट क्षेत्र का। तो इस तरह से अभी तक 5 लोगों की इसमें संलिप्तता आई है, जो लोग मोटरसाइकिल और इको गाड़ी
की मदद से घरों में चोरियां करते थे और ट्रांसफार्मर चोरियां करना भी सामने आया है। और इसमें इको गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो उसका इस्तेमाल ये लोग चोरी का सामान ले जाने में कर रहे थे। इसमें अभी 16 से अधिक जिलों में इनका मूवमेंट रहा है, जो हमारे टेक्निकल डेटाबेस और सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। जो राजस्थान के 16 से अधिक जिलों में इनके द्वारा वारदात सामने आया है। इसमें करवड़ थाना क्षेत्र जो कमिश्नरेट का है, बनाड़ है, हमारा खेड़ापा थाना है जोधपुर ग्रामीण का, और धोध है सीकर में, वहाँ ट्रांसफार्मर चोरी की बातें अभी सामने आई हैं और इनसे गहन पूछताछ चल रहा है। जो मुकदमे पूर्व में दर्ज हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें इनका जो रोल है उसका हम लोग टेक्निकल लिंकेज अभी कर रहे हैं और इसको लेकर आगे से आगे इसमें अनुसंधान चलता रहेगा। भारी मात्रा में इनके पास से चोरी करने का जो औजार होता है, कटर विभिन्न तरीके के, जिससे ये ताले तोड़ते हैं, गेट तोड़ते हैं, दीवार को क्रॉस करते हैं, इस तरह के औजार इनके कब्जे से बरामद हुआ है। और तो एक ये बड़ा गैंग जो है जिसमें सामने आया है, जिसमें रिजवान और श्रवण जो है सरगना है, तो इसको लेकर पुलिस की ये कार्रवाई हुई है और इसमें इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन आ गया है। मेहंदीपुर बालाजी के श्री बालाजी सिद्धपीठ महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज द्वारा श्रावण मास में पार्थेश्वर पूजा हर की पौड़ी बोतलवाला हरिद्वार में शुक्रवार को प्रारंभ होकर 2 सितंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन शंकर भगवान के सभी रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। 1 माह तक चलने वाली पार्थेश्वर पूजा में विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण से यजमान महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने पूजा प्रारंभ की। इसमें प्रतिदिन चिकनी मिट्टी से भोले के विभिन्न रूपों की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा पूजन कर गंगा जी में विसर्जित की जाएगी। अलवर में 2 दिनों से कई घंटे रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके चलते थानागाजी क्षेत्र में सबसे अधिक 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सरिस्का अभ्यारण्य से निकलने वाली नदी में भी पानी आना शुरू हो चुका है। सरिस्का क्षेत्र में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जहां अलवर जिले में अच्छी बारिश का इंतजार है। अभी तक सिलीसेट बांध करीब 7 फीट खाली है और बांध को भरने में तेज बारिश की जरूरत है। इसी तरह जयसमंद बांध में पानी भी नहीं है और बाकी 3 अन्य बांधों में थोड़ा पानी आया है। इस लिहाज से अलवर में अच्छी बारिश होने पर ही बांधों में पानी की आवक होगी। बांधों का भरना जरूरी है, इसके बाद नदियों के आने की उम्मीद की जा सकती है। शुक्रवार सुबह से जिले में रिमझिम बारिश हुई है। हालांकि गुरुवार को भी रिमझिम बारिश बनी रही और घने बादल अरावली के पहाड़ों पर अटे हुए हैं। अभी तेज बारिश होने के आसार भी है। खेड़ली कस्बे में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है, जहां पर बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाजार और सरकारी कार्यालयों समेत सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं कुछ जगह विद्युत पोल भी टूट गए हैं। बांध पोखरे और पानी से लबालब हो चुके हैं, जिसका पानी गांवों में आने से लोगों के घरों में पानी जमा होने लगा है। वहीं गुरुवार की रात्रि को एक मकान भर कर गिर पड़ा, जिसके कारण मकान में रखा पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। आज जो ये घटना हुई है, क्या मामला है इसका पूरे संबंध में? कल रात को हम सो रहे थे, शाम को 9 बजे, तो इसमें अचानक एक हल्का सा दीवार में क्रैक आया था। क्रैक आने के बाद में हमने देखा तो बाहर निकल के देखा तो निकल ही रहे थे इतनी देर में, इसमें से दीवार गिर पड़ी एक साइड में। दीवार गिरने के बाद हमने बच्चों को, अपने छोटा मोटा बच्चों को बाहर निकाला। कितने लोग थे कमरे में? कमरे में 5 लोग थे। 5 लोग। कौन कौन था? कितने बच्चे थे? इसमें 3 बच्चे थे, 2 औरतों। आपको कब पता लगा इसका? पता ऐसे चला था, आवाज नहीं थी इसमें शायद रसोई की तरफ, तो हमने बाहर निकल के देखा तो दीवार चली गई थी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो भाई साहब इसमें करीब
15-16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। क्या क्या सामान क्षतिग्रस्त हुआ है? इसमें एक फ्रिज, अलमारी, घरेलू जो भी उपयोग में लेते हैं वो सारा सामान नष्ट हो गया। इस संबंध में आपने प्रशासन के किसी को, अधिकारी को या किसी को सब सूचना दी है? पटवारी जी को भी दी थी हमने सूचना, मौके पर कंट्रोल रूम को भी दी थी, वो आए भी थे लेकिन कुछ कह के नहीं गए।